नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी। जाने कैसे मिलेगा पूरा फ़ायदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके लिए ये खबर विशेष महत्व रखती है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिल सकती है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि कर्मचारियों की सेवा अवधि और ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन का तरीका। ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ, और किन कर्मचारियों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस पर भी हम गौर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाले हैं ताकि हम आप जान सकें कि आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी और इसे पाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ग्रेच्युटी क्या है बेसिकली। ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि है जो किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर एक मुश्त दी जाती है। यह कंपनी द्वारा कर्मचारी की लंबी सेवा के लिए एक प्रकार का इनाम माना जाता है। ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी की अंतिम सैलरी और उसकी सेवा के वर्षों के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद या नौकरी बदलने के समय आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। इस प्रकार ग्रेच्युटी कर्मचारी का हक है और उसके योगदान का मूल्यांकन करती है। बता दें कि नई ग्रेच्युटी लिमिट की घोषणा 30 मई 2024 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में की गई थी। ग्रेच्युटी अधिनियम की बात करें तो ग्रेच्युटी एक्ट विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है, जिसमें कारखाने, खदानें, ऑयल फील्ड, बागान, बंदरगाह, रेलवे, मोटर परिवहन और 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें शामिल हैं। यह अधिनियम कर्मचारियों को नौकरी पूर्ण करने पर हर साल के लिए 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार देता है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए यह ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित है, जिससे कर्मचारियों को उनकी कार्य अवधि के अंत में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। वहीं दूसरी ओर सीजनल एस्टैब्लिशमेंट हर सीजन के 7 दिनों की मजदूरी के आधार पर ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करते हैं। सीजनल एस्टैब्लिशमेंट को मौसमी प्रतिष्ठान भी कहते हैं। ये वो बिजनेस या इंडस्ट्री है जो केवल हर साल एक विशेष अवधि के दौरान ही ऑपरेट करती है। पिछले साल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी के बाद की गई थी, जिसमें महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी वेतन का 50% तक पहुंचता है। ग्रेच्युटी अधिनियम कर्मचारियों को सभी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में बेहतर ग्रेच्युटी शर्तें मिलने की गारंटी देता है। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली या कई राज्यों में काम करने वाली कंपनियों के लिए केंद्रीय गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करता है। ग्रेच्युटी का फायदा किसे मिलेगा। ग्रेच्युटी एक्ट के तहत कंपनियों को रिटायर कर्मचारियों या कम से कम 5 साल की सर्विस के बाद नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देनी होती है। इन मामलों में कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी होता है। लगातार 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद इस्तीफा देने पर, कंपनी की पॉलिसी के आधार पर रिटायरमेंट लेने पर, कुछ खास परिस्थितियों में एम्प्लॉय को 5 साल से कम समय तक काम करने पर भी ग्रेच्युटी मिल सकती है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को ग्रेच्युटी दी जाती है। किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से दिव्यांग हो जाने पर भले ही उसकी 5 साल की नौकरी पूरी ना हुई हो। भूमिगत खदानों में काम करने वाले कर्मचारी अगर 4 साल 190 दिन तक लगातार काम कर लें। अन्य संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी अगर 4 साल 8 महीने यानी 4 साल 240 दिन तक लगातार काम कर लें। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के फॉर्मूले की बात करें तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करने के लिए एक आसान फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मैं नीचे आपको डिटेल में बताती हूँ कि आपकी जो भी अंतिम सैलरी है और आपने कितने साल सर्व किया है नौकरी, इंटू 15/26। इस तरीके से आपका ग्रेच्युटी अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। सैलरी कंपोनेंट्स की बात करें तो सैलरी कंपोनेंट में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और कमीशन शामिल किया जाता है। मंथली वर्किंग डे एक महीने में 26 वर्किंग डे माने जाते हैं। कैलकुलेशन का मेथड की बात करें तो 15 दिन का औसत आधे महीने की सैलरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्रेच्युटी को कैसे क्लेम करें इस पर भी बात कर लेते हैं। ग्रेच्युटी क्लेम के लिए एक क्वालिफाइड एम्प्लॉई को अपनी कंपनी को फॉर्म 1 में एक आवेदन जमा करना होता है। अगर किसी वजह से एम्प्लॉई ऐसा करने में असमर्थ है तो उनके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को उनकी तरफ से ऐसा करने की इजाज़त होती है।
आवेदन मिलने पर कंपनी सबसे पहले क्लेम को वेरीफाई करती है और फिर उसे कर्मचारी को दिए जाने वाले ग्रेच्युटी अमाउंट को तुरंत कैलकुलेट करना होता है। समय पर ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित करने और किसी भी देरी से बचने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। विवादों का समाधान की बात करें तो ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार यदि एम्प्लॉय और कंपनी ग्रेच्युटी की राशि या एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी को लेकर असहमत है तो मामले को गवर्निंग बॉडी से जांच करवानी होगी। इसके लिए एम्प्लॉय को फॉर्म एन में आवेदन देना होगा जिसमें विशिष्ट कारण का उल्लेख करना होगा। गवर्निंग बॉडी इस मामले की जांच करेगी और निर्णय लेगी। सो ये पूरा था ग्रेच्युटी का जितना भी लेखा जोखा था वो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरा एक इकट्ठा करके चीज़ें हर एक टॉपिक पर गौर करूं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट गाइज। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।